नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप सभी का DHP न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हिमाचल की हर अपडेट समय पर मिलती रहे। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल के पात्र 30,000 कर्मियों को मिलेगा उच्चतम वेतनमान का लाभ, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र 30,000 कर्मचारियों को उच्चतम वेतनमान का लाभ मिलेगा। यह लाभ 3 जनवरी 2022 से पहले 2 साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वालों को मिलेगा। इन कर्मचारियों को 13,000 से 18,000 रुपये तक की मासिक वेतन वृद्धि का फायदा होगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नया वेतनमान 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित किया गया है, जो 1 जनवरी 2016 से दिया जा रहा है। गौर हो कि प्रदेश में वर्ष 2014 में यह व्यवस्था लाई गई थी कि नियुक्त कर्मचारी 2 साल तक प्रोबेशन पर रहेंगे और 2 वर्ष की नियमित नियुक्ति के बाद उन्हें उच्चतम वेतनमान का लाभ मिलेगा। लेकिन 3 जनवरी 2022 को यह व्यवस्था की गई कि नए स्केल में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा। अब व्यवस्था यह बनी कि नए स्केल के हिसाब से ही वेतन मिलेगा और यह व्यवस्था 2016 से लागू होगी। इसलिए वर्ष 2016 से लेकर 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल के हरीश ने चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीद पत्नी को दिया बर्थडे गिफ्ट। हिमाचल प्रदेश की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के 39 मील निवासी हरीश महाजन ने चांद पर जमीन खरीदकर पत्नी पूजा सूद को बर्थडे पर गिफ्ट दिया। चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल लूनर लैंड सोसाइटी के पास आवेदन किया था। सोसाइटी ने जमीन की रजिस्ट्री संबंधी दस्तावेज उन्हें ऑनलाइन भेज दिए हैं। यह जमीन लेकर सैमनी औरम में है। हरीश की पत्नी का बर्थडे गुरुवार को था। हरीश चांद पर जमीन खरीदने वाले हिमाचल प्रदेश के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले ऊना जिले के एक व्यवसायी भी चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे को उसके बर्थडे पर यह तोहफा दिया था। जमीन कितने में खरीदी है, इस सवाल पर हरीश बताते हैं कि यह प्यार का मामला है, इसमें पैसे मायने नहीं रखते, इसलिए जमीन की कीमत नहीं बता सकता। वहीं पूजा सूद अपने जन्मदिन पर बेहतरीन व अलग तरह का गिफ्ट पाकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गिफ्ट की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हिमाचल के 6 जिलों में 26 से बारिश के आसार, मैदानी भागों में 34 डिग्री के पार अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में 28 जून के बाद ही मानसून के प्रवेश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 26 जून से बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 27 जून तक मौसम साफ रहेगा। 25 जून तक पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। बारिश का दौर थमते प्रदेश के मौसम में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शिमला के माल रोड पर पुलिस के सामने महिला ने व्यक्ति को पीटा, जमकर चले लात घूंसे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के माल रोड पर स्कैंडल बैंड के पास एक महिला ने एक व्यक्ति की पिटाई कर डाली। दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर पहले बहसबाजी हुई, फिर यह विवाद मारपीट में बदल गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस के मुताबिक मामला गुरुवार सुबह 11 बजे का है। पुलिस के मुताबिक महिला कुछ समय पहले निजी शोरूम में काम करती थी। इस दौरान उसने वहां पर काम करने वाले व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लिए थे। 4 माह पहले दोनों ने वहां से काम छोड़ दिया। गुरुवार को माल रोड पर इस व्यक्ति ने महिला को देखा तो उधार दी राशि लौटाने को कहा। इस पर महिला भड़क गई और व्यक्ति पर लात घूंसे बरसा दिए। DSP मुख्यालय कमल किशोर वर्मा ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है। नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नाबालिग युवती के बच्ची को जन्म देने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। नाबालिग ने शहर के एक अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है। चिकित्सकों की सूचना के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर केस दर्ज किया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने शादी करने का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। पीड़ित की मां ने बताया कि उसकी बेटी की दोस्ती उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी संतोष के साथ थी। संतोष ने शादी का झांसा देकर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा जुलाई में 3 सितंबर तक चलेंगे दाखिले। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी NACO की ओर से सत्र 2022-23 के लिए जुलाई में नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है। अगस्त में काउंसलिंग और 3 सितंबर से पहले दाखिला प्रक्रिया पूरी करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में एंट्रेंस टेस्ट करवाने के लिए विवि ने तैयारियां शुरू कर दी है।
इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मेडिकल वीवी नेटवर्क का शेड्यूल भेजा है। इसमें कहा गया है कि इस बार दाखिला प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। 3 सितंबर के बाद कोई भी दाखिला नहीं हो। 2021-22 में दाखिला की प्रक्रिया अप्रैल अंतिम तक चलने के कारण सेमेस्टर के लिए 6 माह का समय पूरा नहीं होने के चलते परीक्षाएं करवाने के लिए मुश्किलें हुई थी। ऐसे में मेडिकल वीवी को कहा गया है कि दाखिलों की प्रक्रिया को 3 सितंबर से पहले ही पूरा करवाया जाए। हिमाचल के किसानों को झटका, मक्की बीज पर सरकार ने घटाई सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश में इस साल मक्की के बीज पर करीब 1 करोड़ रुपए का उपदान घटा दिया गया है। इस साल सरकार मक्की के बीज पर 6.09 करोड़ रुपए का उपदान दे रही है। इसमें केंद्र सरकार ने 63 लाख की राशि उपदान में दी है और शेष राशि राज्य सरकार ने जुटाई है। पिछले साल 7 करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई थी। इस बार केंद्र से मक्की के बीज पर उपदान कम आया है, इस कारण सब्सिडी घट गई है। सरकार ने प्रदेश के किसानों को 15,900 क्विंटल मक्की का बीज उपलब्ध करवाया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार किसानों को 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपदान दे रही है। प्रदेश में 279 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्की की बिजाई की जाती है। हाल ही में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने के बाद किसानों ने खेतों में मक्की की बिजाई कर ली है। डीजल खत्म होने से बीच सड़क पर खड़ी हो गई HRTC की बस, 3 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतारें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू भुंतर सड़क पर डीजल खत्म होने के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। इससे दोनों ओर वाहनों की 2 से 3 किलोमीटर तक कतारें लग गई। बस सैंज के रैला से कुल्लू आ रही थी। गुरुवार सुबह 10 बजे गांधीनगर में बस का डीजल खत्म हो गया। करीब 40 मिनट तक जाम लगने से पर्यटकों समेत स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और आम जनता को परेशान होना पड़ा। सड़क तंग होने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, मैंने कभी परिवार का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस नेता से पार्टी के लोग परेशान। कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार का जिक्र मैंने कभी नहीं किया। कांग्रेस नेता ओकओवर को खाली करने की बात कह रहे हैं, उनके कहने से तो खाली नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक व्यवस्था के मुताबिक यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर हूँ। ये मुख्यमंत्री का आवास है। मुझसे पहले भी मुख्यमंत्री वहीं रहते थे, तो इसलिए जब तक हमारी सरकार है तब तक मैं यहाँ हूँ। उसके बाद जिसकी सरकार होगी वो रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस नेता घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सभी बातों में जाना नहीं चाहता। उन्होंने बिना नाम लिए अग्निहोत्री पर निशाना साधा और कहा कि उनकी जुबान की जो तहजीब है उससे उन्हीं का दल परेशान है। उन्होंने कहा कि उनके वरिष्ठ नेताओं के फ़ोन मुझे आए। उन्होंने कहा कि जो मुकेश ने कहा है हम उससे सहमत नहीं हैं, वह उनका अपनी निजी मत है। वहीं प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने विपक्ष के नेता पर असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। शिमला के ठियोग में गहरी खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, 27 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 लोग घायल हो गए हैं। इसमें 7 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद HGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। गनीमत रहे कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गाड़ी सड़क से कुछ दूरी पर ही पेड़ में फंस गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घायलों में 26 लोग हरियाणा और एक हिमाचल का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की है, जब गाड़ी में सवार होकर 27 लोग शिमला से मंडोल की ओर जा रहे थे। ये सभी लोग छैला में होने वाले शादी समारोह में काम करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच खोल गली के समीप गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत यह है कि गाड़ी सड़क से 10 फीट नीचे एक पेड़ में फंस गई। यहाँ से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने इसकी सूचना ठियोग पुलिस स्टेशन को दी। ठियोग के थाना प्रभारी कुलबीर सिंह ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू की जा रही है। मनाली में ट्रक के टायर के नीचे कुचला गया युवक, मौके पर मौत। पर्यटन नगरी मनाली में BSNL कार्यालय से होकर गुजरने वाले बाईपास मार्ग पर वीरवार सुबह एक ट्रक को बैक करते वक्त राह चल रहा युवक कुचला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पर गुस्साए लोगों ने कुछ देर के लिए हंगामा किया। वे ट्रक चालक को उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मनाली शहर के बीचों बीच बाईपास सड़क में सामान से लदा एक ट्रक बैक किया जा रहा था। इस दौरान चंबा का एक युवक पिछले टायर की चपेट में आ गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। DSP मनाली हेमराज वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ट्रक चालक पुलिस की हिरासत में है। बैच वाइज भरे जाएंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट के पद। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश में 105 पदों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की बैच वाइज भर्ती करेगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए अनारक्षित में 12-2009 बैच, अनारक्षित एक्स सर्विसमैन और WFF अभी तक का बैच, अनुसूचित जाति में 12-2012 बैच, अनुसूचित जाति एक्स सर्विसमैन और WFF का अभी तक, अनुसूचित जनजाति के 12-2015 बैच, अनुसूचित जनजाति एक्स सर्विसमैन का अभी तक,
अन्य पिछड़ा वर्ग का 12-2012 तक बैच, अन्य पिछड़ा वर्ग एक्स सर्विसमैन का अभी तक, आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग का अभी तक के बैच को प्रायोजित किया जाएगा। प्रदेश आयुष विभाग शिमला 38 पदों के लिए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भर्ती करेगा।